जो है उसका आदर नहीं है, जो नहीं है उसके अभाव में मन दौड़ता है। ऐसा होता, ये होना चाहिए था, ऐसा होता, ये होता, ठीक रहता। जो है आनंदित रह सकते हो, रहो। नहीं रह सकते हो, दुनिया में आपको कोई आनंदित कर ही नहीं सकता। दुनिया में आप स्वर्ग चले जाओ तब भी सुख की उपज वहां भी आपके मन से, धरती पर भी आपके मन से। हमारे जीवन की विडंबना बहुत विचित्र है। हम सहज स्थिति में कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। जिस दिन हम सहज स्थिति में प्रसन्न रहने की आदत बना लें, उस दिन हमारे लिए कोई स्थिति बुरी बनी नहीं। यहाँ है तो उधर का विचार है, उधर है तो इधर का विचार है। जो है उसका आदर नहीं है, जो नहीं है वहाँ मन भटकता है। जो है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं है उसमें मन चंचुपात करता है, दुख बना लेता है। दुख बनाने की फैक्ट्री आदमी के पास जन्मजात है। जो है उसका आदर नहीं है, जो नहीं है उसके अभाव में मन दौड़ता है। ऐसा होता, ये होना चाहिए था, ऐसा होता, ये होता, ठीक रहता। जो है आनंदित रह सकते हो, रहो। नहीं रह सकते हो, दुनिया में आपको कोई आनंदित कर ही नहीं सकता। दुनिया में आप स्वर्ग चले जाओ तब भी सुख की उपज वहां भी आपके मन से, धरती पर भी आपके मन से। कोई व्यक्ति विशेष सुख को उपजाने वाला है, ये भ्रांति, गलती। इसीलिए जब भी सुख ढूंढना है आपको आपके विचारों में ही ढूंढना है, विचारों से ही प्राप्त होता है। वरना तो स्वर्ग में भी सुख नहीं और विचारवान को नरक में भी दुख नहीं है। विचारवान को नरक में भी दुख नहीं है और अविचारी को स्वर्ग में भी सुख नहीं। इसलिए विचारवान बनना चाहिए। विचार का आदर करने वाला व्यक्ति समत्व की स्थिति को प्राप्त करता है। अविचारी बार बार ठोकर खाता है, बार बार दुखी सुखी होता है, बार बार अपमानित होता है, बार बार अपने ही द्वारा, अपने ही बुद्धि के विचारों के चलते अपने ही आपके होने का तिरस्कार करता है। दो सूत्र बड़े पक्के कर लो। विचारवान को दुनिया में कहीं भी दुख नहीं है, अविचारी को स्वर्ग में भी सुख नहीं है। तो हमारा जीवन किस लिए है, कहाँ जा रहा है, क्या करने आए थे या क्या कर रहे हैं, वो सारा विवेक और विचार व्यक्ति के पास, खुद के पास मौजूद है। तो अगर हम अविवेकी हैं या अविचारी हैं तो हम कहीं भी जाएंगे या कहीं से आएंगे, हमें सुख की प्राप्ति नहीं और तीनों काल में नहीं होगी। और अगर हम विचारवान हैं तो हम नरक जैसी दुख और दारिद्र्य से युक्त जगह को भी स्वर्ग बना सकते हैं। विचारवान व्यक्ति प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग अगर करना हमें आ जाए ना, हम जहाँ हैं वहाँ ईमानदारी के साथ रहें तो हमें कोई दुख ही नहीं। वहाँ हम ईमानदारी नहीं देते हैं। ईमानदारी किसको कहते हैं कि हम इस वक्त मेरे सामने आप बैठे और हम आपको ना देखते हुए हम ऐसे विचारों में गुम हैं जहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या बात करूँ। तो मैंने आपके साथ न्याय नहीं किया, ईमानदारी नहीं दिखाई। जिस स्थान पर मैं रह रहा हूँ वहाँ मैं कैसा होना चाहिए, अगर उस पर मैंने विचार नहीं किया और मैं वैसा नहीं चला तो मैंने उस स्थान को न्याय नहीं दिया। जो व्यक्ति प्राप्त परिस्थिति सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ, साथ में रहते हुए लोगों के साथ अगर न्याय नहीं कर सकता तो आपके साथ अन्याय जरूर होगा। उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं। न्याय दीजिए, कर्म को न्याय दीजिए। जो कर्म आप कर रहे हैं उसे आप ईमानदारी से कितना न्याय दे रहे हैं। अगर आप न्याय देते हैं, आपके साथ दुनिया में किसी की ताकत अन्याय करने की नहीं है। जो करेगा वो दुखी होगा। आप अपने कार्य को न्याय देते,
अपनी सेवा को न्याय देते हैं? अपने आप को न्याय देते हैं? बड़े प्रश्न है। काट छाट के न्याय देना, अन्याय करना, ये सभी एक विचारी पुरुष कर सकता है। 100 बात की एक बात, विचारवान को कहीं भी दुख नहीं है, अविचारी को स्वर्ग में भी सुख। उल्टा होके लटक जाए। तो दुख का कारण बाहर से नहीं आता, हमारे भीतर से आता है। कभी भी समस्त दुखों का कारण हमारे भीतर है, बाहर से प्राप्त नहीं होता। हम जो परेशान होते हैं ना, कई बार मन परेशान होता है, बैठे बैठे हम दुखी हो जाते हैं, बैठे बैठे सुखी हो जाते हैं। उसमें कोई भी व्यक्ति निमित्त ज़रूर बनता है, पर कहीं ना कहीं आप बताओ, ये जो वायरस फैलते हैं ना, इतने लोगों को वायरस होने के बाद कोई कहीं से गुजर जाता है तो उसको कोरोना हो जाता है, और कोई उसकी सेवा में होता है फिर भी उसको कोरोना नहीं होता। देखा है ना ऐसा आपने? क्यों? इम्यूनिटी पावर अच्छा है, अंदर अच्छा है, इसीलिए बाहर की चीज़ें अटैक नहीं करती। जिनको भी मानसिक स्थितियों के लिए बाहर की चीज़ें अटैक करती है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन की गड़बड़ है और हमें वो संसर्ग मिल गया और हमारा मन खराब हो गया। जो भी गड़बड़ है हमारे भीतर में। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती तो हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ने के काबिल होता, खुद ही लड़ता। कोई ऑटो सिस्टम है, कुछ फिट नहीं करना पड़ता है, ऑटो सिस्टम है। पर अगर हम विचलित होते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, हमारा कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम मन का बहुत खराब है, इसलिए हमें बाहर की चीज़ें विचलित करती है। महापुरुषों को विचलित क्यों नहीं करती? हम पर तो मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं, हम तो फिर भी प्रसन्न हैं, हमें क्यों कोई दिक्कत नहीं आती? हमारा मन कहीं ना कहीं स्थिर होगा, अचल होगा, या हम बहुत सकारात्मक सोचते होंगे, इसलिए नहीं आती। लोग रोते हैं, बहुत दुख है, बहुत दुख है, दुख का पहाड़ है। अभी मैंने किसी से फ़ोन पे बात की, बड़ा परेशान व्यक्ति, क्या हुआ? पति मर गया, मेरे पर पहाड़ टूट गया है। 70 साल की उम्र में मरा ना, पहाड़ टूट गया है। मैंने एक सवाल पूछा कि देवकी किसकी माँ थी? कृष्ण की माँ थी। कृष्ण को कितने भाई थे? 7 भाई थे। जिस माँ ने एक बार नहीं 7 बार अपने जन्मजात शिशु की मृत्यु को पटक कर मृत्यु के घाट पर अपना ही भाई उतारते हुए देखा हो, इस माँ को जीने की इच्छा हो सकती है? नहीं हो सकती। हो सकती है? माँ है वो, कलेजे का टुकड़ा पैदा किया और अपना ही भाई पटक पटक कर और पूरे कमरे में केवल उआ उआ की ध्वनि सुनाई दे, ऐसी माँ पागल ही हो जाएगी। क्या करेगी वो? फिर भी धीरज रखी है, दुखों को सहा है उसने। उसके लिए दुखों का पहाड़ आप बोल सकते हो। पति मर गया, नेचुरल डेथ है, उसमें क्या इतना? पर हमारा मन जिससे अहमियत देता है, तूल देता है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मन की गरिमा है, महिमा है। हम कहते हैं ना, हम बड़े परेशान हैं, हम बहुत सुखी हैं, हमने किसी परेशानी को तूल दे दिया तो परेशान करने लगी, किसी को तूल नहीं दिया तो वो डस्टबिन में चली भी गई। बहुत सारी चीज़ें, हमारा मन कहाँ अटका है, उसको ठीक करना चाहिए। अगर वो ठीक करने की कला जिस व्यक्ति में आ गई, नरक भी उसके लिए स्वर्ग है, जिसको नहीं आई वो स्वर्ग भी नरक बना देगा। विचार, और विचार कहाँ से प्राप्त होता है? संतों की सन्निधि से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है। हे राम, योग वशिष्ठ महारामायण। हे राम, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति विचारों के बिना, विचारवान हुए बिना कभी संभव नहीं है। विचार